साकार में आए तो ब्रह्म वाक्यों के द्वारा पता चलेगा। जो ब्रह्मा की वाणी है, ब्रह्म वाक्य पत्थर की लकीर कहे जाते हैं। वेद वाणी झूठी नहीं हो सकती। भले वेद वाणी किसकी वाणी है? किसकी वाणी है? ब्रह्मा की वाणी है। ब्रह्मा की याद नहीं कोई करता। ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती। ब्रह्मा के यादगार मंदिर नहीं बनाए जाते। फिर भी ब्रह्मा की वाणी परम प्रसिद्ध है। उस वाणी को जो सबसे जास्ती फॉलो करने वाली देवी है, जिसको कहते हैं वाक देवी, कौन? सरस्वती। वो भी बड़ी प्रसिद्ध है, विद्या की देवी। क्यों? क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि दादा लेखराज ब्रह्मा की एक खासियत बताई कि सबसे पहले किसके कान सुनते हैं? ब्रह्मा के कान सुनते। और सबसे ज्यादा कौन सुनाता है? ब्रह्मा सुनाता है, दादा लेखराज। तो यज्ञ के आदि में जब ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की दुनिया रची गई, तो उस ओम मंडली में भी सबसे जास्ती गीता ज्ञान किसने सुना है? ब्रह्मा ने सुना। और सुनाया भी फिर बाद में किसने? सन 47 से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय जब स्थापन हुआ, तो वो गीता का ज्ञान सबसे जास्ती कौन सुनाएगा? ब्रह्मा की आत्मा सुनाती है। तो देखो, ब्रह्मा की आत्मा ने सुनाया, और यज्ञ के आदि में परम ब्रह्म ने जो सुनाया वो ही सुनाया, कोई कुछ दूसरा सुनाया है? जो ओम मंडली में आदि में गीता का विस्तार सुनाया जाता था, गीता के प्रवचन दिए जाते थे, गीता के एक एक श्लोक की गहराई बताई जाती थी, वो ही सुनाया कि कुछ और सुनाया है? कुछ और सुनाया। गीता के बरखिलाफ भी कुछ सुनाया है? सुनाया नहीं, क्योंकि ये निश्चित है, जो आदि सो अंत। आदि में गीता के द्वारा सत्संग चला था, तो सारा का सारा सिंध हैदराबाद उमर पड़ा। खास करके धारणा शक्ति वाली माताएं, कन्याएं माताएं, जिनमें धारण करने की शक्ति होती है प्रैक्टिकल में, सत्य को, सच्चाई को, वो कन्याएं माताएं ढेर की ढेर अर्पण होने लगी। आदि में अर्पण हुई तो फिर क्या होगा? अंत में भी ढेर की ढेर अर्पण होती है। आदि में भी 10 साल का ही टाइम था। 36-37 से लेकर 47 तक कितने साल हुए? 10 साल। अभी भी 2017 से लेकर 2028 तक 40 से 50 साल लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। ये 10 वर्ष ही हैं राजधानी स्थापन होने में। 2017-18 से नई राजधानी छोटी
तैयार होती है और 10 वर्ष के अंदर पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। जो आदि सो अंत, आदि में भी वही गीता का ज्ञान सुनाया जाता था, अंत में भी दुनिया कौन से शास्त्र का क्लैरिफिकेशन मिलेगा, कौन से शास्त्र की व्याख्या मिलेगी, जो पहले तो भारतवासी मानेंगे और उसके बाद सारी दुनिया के सारे धर्म पिताएं और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि दुनिया में अगर ज्ञान का सबसे ऊंचा ग्रंथ है तो कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भगवत गीता। उनको विश्वास बैठा हुआ है। तो दुनिया वाले भी ये मानेंगे क्या कि गीता ज्ञान के आधार पर दुनिया की सच्चाई क्या है, दुनिया का आदि मध्य अंत क्या है, दुनिया का प्रैक्टिकल में रचयिता कौन है, मानेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और उस रास्ते पर प्रैक्टिकल में चल भी पड़ेंगे। कोई पहले कोई बाद में नंबर बन जाएंगे। 500-700 करोड़ नंबर बने। तो बताया कि क्या मेहनत करनी है राजधानी में आने के लिए, नई दुनिया में जाने के लिए, स्वर्ग के गेट में घुसने के लिए क्या मेहनत करनी है? बाप की याद और सेवा, इसके अलावा कोई धंधा नहीं। बहुत फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हैं। भक्ति मार्ग के दृष्टांत भी अच्छी तरह से देते हैं। और इनके जीवन के भी दृष्टांत देते हैं। तो जब तुम अपने देखेंगे कि बस कि अब हमको देह का भान ही नहीं रहता, देह ही भूल जाती है, क्या अनुभव करेंगे? है खाना खिलाने वाले खाना खिला जाएंगे और आप मनन चिंतन मंथन में मस्त रहेंगे, क्या? फिर पूछेंगे हमें भूख लगी, हमने खाना नहीं खाया। जब ऐसे बार बार अनुभव होंगे तो तुम्हें पता लगेगा कि हमें देह का भान नहीं रहा, देह की याद नहीं रही। जैसे बताया, मिसाल दिया, कोई महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाने जा रहा है। कारखाने पहुंचकर उससे कोई ने पूछा, रास्ते में तुमने क्या क्या देखा? हमने कोई को नहीं देखा। क्या कर रहे थे? हमें तो अपनी महबूबा की याद आ रही थी। क्यों? आंखें खुली हुई थी या आंखों पे पट्टी बांध के आई थी? खुली हुई थी। फिर आंखें जो देह का अंग हैं, देह की इंद्रियां हैं, उन आंखों ने क्यों नहीं कुछ देखा? क्योंकि आंखों को अपना भान नहीं था, देह का भान ही नहीं था। जैसे आंखों के लिए मिसाल है, ऐसे ही सभी इंद्रियों के लिए ये मिसाल लागू हो सकता है। तो बताया देह का भान ही नहीं रहेगा। ऐसे अनुभव करेंगे, बार बार अनुभव करेंगे। बस वो समय जब आएगा
तब देखो तुम कि कितनी खुशी आ जाएगी। तुम समझते हो बुद्धि से कि देह का भान जब खलास हो जाएगा तब क्या होगा। जैसे बाप है वैसे तुम भी बन जावेंगे। क्या सबसे जास्ती ग्लानि किसकी होती है? बाप की, शिव बाप की। उसको तो देह ही नहीं है, वो देह से अच्छा बुरा कर्म कर ही नहीं सकता। जिसको देह है वो अच्छा कर्म भी कर सकता और बुरा कर्म भी कर सकता। स्वर्ग की भी शूटिंग कर सकता और नरक की भी शूटिंग कर सकता। तो ग्लानि साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार की ग्लानि होती है। तो सबसे जास्ती बताया शिव बाबा की ग्लानि होती है। मुरली में ये नहीं बताया शिव बाप की ग्लानि होती है। किसकी ग्लानि होती है? शिव बाबा की ग्लानि होती है। और मस्त रहता है, चिंता में रहता है, दुखी हो जाता है, परेशान परेशान जार बेजार हो जाता है या खुशी में रहता है? क्यों है? और देवताएं, देवात्माएं, उनको थोड़ा कोई ग्लानि कर दे मुख पर तो हालत खराब हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब तक देहभान है तब तक ग्लानि, गाली, टॉन्ट चिपकता है बुद्धि को। देहभान नहीं रहेगा तो ग्लानि महसूस नहीं होगी, गाली महसूस नहीं होगी। अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास रहेगा कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, मैंने कोई गलती नहीं की। दुनिया ग्लानि करती रहे तो करती रहे, मैं सच्चा हूं या झूठा हूं। क्या विश्वास रहेगा कि मैं सच्चा हूं, सच्चाई के रास्ते पर हूं, दुनिया झूठी है। इसलिए बताया कि जब तुम बच्चों को मालूम पड़ जाएगा, खुशी भी बहुत भारी होगी। बाप जैसे बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? बिंदी बन जाएंगे, परमधाम में चले जाएंगे? नहीं। कैसे बन जाएंगे? शिव बाप जैसे। हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप जिसको हमने पहचाना, उसकी जो स्थिति दिखाई पड़ती है वैसी ही स्थिति हमारी बन जाएगी। पीछे आप ही सब कुछ तुम साक्षात्कार करके देखेंगे कि ये विनाश होता है, ये होता है, अरे ये सब कुछ होता है। सब कुछ आगे का तुमको पता पड़ता रहेगा। क्या कि आगे आगे क्या होने वाला है। तो खुशी आएगी या नहीं आएगी? खुशी आएगी, और खुशी बहुत भारी आएगी, साधारण खुशी नहीं। ये जो गाया जाता है, अतीन्द्रिय सुख की अवस्था पूछो तो गोप गोपियों से पूछो, उन गोपों से पूछो
जिन्होंने बाप के साथ गुप्त संबंध जोड़ा है और उस गुप्त संबंध की गहराई को जानते हैं। क्या? अरे दुनिया में कौन सा संबंध होता है इंद्रियों के साथ जो गुप्त रखा जाता है? कौन सा संबंध होता है? पति पत्नी का संबंध गुप्त होता है। तो ये संबंध है। गोप गोपियों से पूछो, क्यों गोप गोपी नाम पड़ा? इंद्रियों से गुप्त संबंध जोड़ा है। अगर गोप है तो उनकी बुद्धि में भी होगा। हमारी बहन का गुप्त संबंध भगवान के साथ जोड़ा है। किसी की बेटी होगी गोप की तो वो भी क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? मेरी बेटी का गुप्त संबंध किसके साथ? भगवान बाप के साथ। अगर बहन है, किसी गोप की बहन है तो क्या सोचेगा? मेरी बहन का गुप्त संबंध भगवान के साथ। तो खुशी में आएगा या दुखी हो जाएगा? खुशी में आएगा। निश्चय बुद्धि विजयते। तो सो रिजल्ट पिछाड़ी की होगी। क्या? कौन सी रिजल्ट? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अभी ऐसा कुछ थोड़ा ही होता है। होता है? अभी ऐसा कुछ होता है कि दुनिया ग्लानि करती रहे या करती है तो कोई असर न हो? अरे राम रहीम बाबा का लफड़ा दुनिया में पैदा हुआ। आशाराम बापू जैसे ढेर बाबाओं का लफड़ा शुरू होता है। अखबारों में आता है, टीवी में आता है, इंटरनेट में आता है। तो जिन्होंने अपनी बहनें अर्पण की, बेटियां अर्पण की या नहीं की, उनको अतीन्द्रिय सुख आता है कि घबराहट में आ जाते हैं? घबराहट में आ जाते हैं। अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं होता। तो बोला अभी थोड़े ही कुछ ऐसा होता है। अभी माने जब तक बाप की प्रत्यक्षता नहीं हुई है तब तक। कब होती है बाप की प्रत्यक्षता? महाशिवरात्रि। कैसी रात्रि? घोर अज्ञान अंधकार की महान रात्रि। ऐसी बड़े से बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें मनुष्य सृष्टि वृक्ष की एडवांस पार्टी कही जाने वाली बीज रूप आत्माएं भी अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। उस मनुष्य सृष्टि की आधार मूर्त बीके कहे जाने वाले बेसिक ज्ञान वाले भी अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। और बाहर की दुनिया तो अज्ञान अंधकार में डूबी हुई है ही। मन कोई भी नहीं बचता। सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। तब ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर एक एक करके विनाश होता जाता है। पहले कितनों का विनाश होगा? अज्ञान अंधकार 8 का विनाश। नंबरवार ये एक साथ है, नंबरवार विनाश होता है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं होता है। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति आगे चल करके ऐसी स्थिति आने वाली है। तुम बच्चों की नंबरवार अभी तो
इतनी बीमारियां, सीमारियां, बात मत पूछो। क्या एक नियम है, मन दुखी है तो बीमारियां भी दुखी करती है, और मन सुखी है तो बीमारियां भी भाग जाती है। तो तुम बच्चे ऐसी अतीन्द्रिय सुख की खुशी में रहेंगे कि सारी बीमारियां सीमारियां भाग खड़ी होंगी। बात मत पूछो। ये ऐसा समय जब वो आएगा, और जिसका ऐसा समय आएगा उनको ऐसी खुशी होगी, सबको नहीं होगी। इसलिए जबकि हम कहते हैं कि अब अपने ही नाम रूप से न्यारा होना है, क्या अपना नाम, अपना रूप, कोई लगाव नहीं तो क्या करते हैं बड़ा क्रीम पाउडर लगाते हैं कि नहीं है, अच्छी तरह से मलमल के नहाते हैं कि नहीं है, बढ़िया बढ़िया करके कपड़े प्रेस किए हुए पहनते हैं कि नहीं पहनते। तो जिनका ऐसा अतीन्द्रिय सुख का समय आएगा उनको इतनी खुशी आएगी। ओम शांति।